SC 250 क्या करता है, SC 250 रिलेट करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस एसे को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और रिपोर्टिंग क्या होती है। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन कंप्लाइंसेस प्रिवेंट हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी TCWG की होती है और मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट हाँ ही शुड हैव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लाइंट के ऊपर क्या क्या कंप्लाइंसेस होने वाले हैं और वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। उसको ही शुड ऑब्टेन करेगा, वो प्रॉपरली एविडेंस लेगा उन लॉ एंड रेगुलेशन के लिए जो उसके क्लाइंट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। सपोज उसकी मटेरियल अमाउंट पे इफेक्ट कर रहा है, उसके डिस्क्लोजर पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा और वो लिमिटेड प्रोसीजर लगाएगा उन कंप्लाइंसेस के लिए जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा बट हाँ इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो उसके लिए लिमिटेड प्रोसीजर लगाएगा। ठीक है, वो इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा और चेक करेगा अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके ऊपर तो वो उस चीज़ के बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ऑडिटर हमेशा अलर्ट रहेगा डाउटफुल सिचुएशन में। अगर उसको लगता है कि कुछ डाउटफुल सिचुएशन अराइज होती है जिससे उसे लगता है कि नॉन कंप्लाइंसेस क्लाइंट के हुए हैं, सपोज करो एग्जांपल क्लाइंट के पास नोटिस आया कोई, तो इसका मतलब उसने कुछ डिमांड में कुछ टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ करी होगी तभी उसके बाद डिमांड का नोटिस आया, तो हमेशा ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करेगा, अलर्ट रहेगा कि कुछ भी सिचुएशन आ सकती है क्लाइंट के ऊपर। ऑडिटर हमेशा वर्किंग पेपर मेंटेन करेगा, अगर उसको लगता है कि क्लाइंट ने नॉन कंप्लाइंसेस करे हैं तो वो उसके लिए वर्किंग पेपर मेंटेन करेगा। अगर उसको लगता है कि सिर्फ डाउट हुआ है कि नॉन कंप्लाइंसेस अगर क्लाइंट करने वाला है तो वो उसके लिए भी वर्किंग पेपर मेंटेन करेगा। एंड जैसे ही उसकी कम्युनिकेशन होती है इस डाउट से रिगार्डिंग में TCWG से या मैनेजमेंट से, तो वो उसके लिए भी वर्किंग पेपर मेंटेन करेगा, इन फ्यूचर में उसके काम आएगा, जो हमारा एज पर SC 230 बताता ही है। इफ़ ऑडिटर आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लाइंसेस, अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ नॉन कंप्लाइंसेस हुए हैं तो वो ऑडिटर चेक करेगा उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो मैनेजमेंट से पूछेगा, TCWG से पूछेगा उसका नेचर कैसा है, उसका क्या बोलते हैं सर्कमस्टांसेस, किस चीज़ में वो कब ऑपरेट होने वाला है, उसका क्या इफेक्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा। अगर मैनेजमेंट या TCWG बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो वो लीगल ओपिनियन ले सकता है इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, इसके बाद वो रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्टिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है TCWG से बात करना, अगर उसको लगता है कि इंटेंशनली कुछ मटेरियल अमाउंट का और कुछ नॉन कंप्लाइंसेस हुआ है तो वो इमीडिएटली TCWG के पास चला जाएगा अगर उसको लगता है कि मैनेजमेंट ने गड़बड़ करी है। ठीक है, पर अगर TCWG खुद इन्वॉल्व है तो वो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास जाएगा, वो ऑडिट कमेटी के पास जाएगा अगर ऑडिट कमेटी उसकी कंपनी के अंदर है, अगर अदरवाइज़ वो लीगल एडवाइस भी ले सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या रिपोर्टिंग करेगा, अगर उसको लगता है कि नॉन कंप्लाइंसेस हुए हैं तो वो अगर परवेसिव या मटेरियल अमाउंट के हैं तो वो एडवर्स ओपिनियन देगा, अदरवाइज वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। अगर उसको लगता है कि वो अनेबल है, एविडेंस उसको मिल नहीं रहे हैं, प्लस लिमिटेशन इम्पोज कर दी है, तो वो क्या करेगा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा। ठीक है, या फिर सर्कमस्टांसेस का, अगर क्लाइंट के ऊपर लिमिटेशन, क्लाइंट ने अगर एंटिटी ने कोई लिमिटेशन इम्पोज करी तो वो चेक करेगा क्या वो विड्रॉ करे, और अगर विड्रॉ की कुछ रिक्वायरमेंट क्या अप्रोप्रिएट है तो विड्रॉ कर सकता है वो ये दिखेगा। उसके बाद वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेगा, अगर उसकी बात रिक्वायर्ड है लॉ में तो वो उसको भी रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कि क्या कंप्लाइंसेस होते हैं।